never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm. लॉकडाउन जब से हुआ है ना यार, तब से वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ऑफिस जाना नहीं होता है, कोई ज्यादा काम नहीं होता है, घर पे रहना होता है, थोड़ा बहुत काम होता है ऑफिशियल, वो हम लैपटॉप पे कर लेते हैं, और बट खाना पीना टाइम टू टाइम होता है। तो उससे वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर ये समस्या आपकी भी है, ओवरवेट, वेट गेन, ओबेसिटी, ऐसी चिंता आपकी भी है, तो ये वीडियो आपके लिए। स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं आफरीन मेमन, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आपसे बात करूंगे बहुत ही कॉमन, लॉकडाउन जब से हुआ है तब से बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये ओवरवेट। वेट गेन हो गया है और वेट पुट ऑन हो गया है, वजन बढ़ गया है, ये जो बहुत हमें सुनने मिल रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष। तो ये वीडियो में मैं आपको समस्या का समाधान दूंगी, बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। वेट गेन करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए बुरी बात हो सकती है, बिकॉज कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ रिस्की डिजीज, बट या इट मे कॉज डिजीजेस विच आर वेरी रिस्की। तो ये एक चीज हो सकती है। अगर आपका वजन बहुत बढ़ रहा है लॉकडाउन करके, अंडरस्टूड है यार, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी तो वेट तो पुट ऑन होगा ही। तो अगर वेट पुट ऑन हो गया है तो अब आपके पास क्या पर्याय है, आपके पास क्या सोल्यूशन है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जब वेट पुट ऑन होने लगता है या वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से गूगल पे देख के या कहीं भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से वो लोग डाइट मॉडिफिकेशन करके अपना चार्ट बना लेते हैं। कुछ भी डाइट अपनी इसमें डाइट में कुछ भी फूड इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें बंद कर देते हैं। जो दूसरों को डाइट सूट कर रही है वही देख के डाइट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन एज एन डाइटिशियन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि एक डाइट जो मुझे सूट कर रही है वो जरूरी नहीं है कि आपको सूट करेगी। दिस इज नॉट अ राइट वे टू रिड्यूस योर वेट। बहुत सारे लोग खाना बंद कर देते हैं एकदम से, बहुत सारे लोग जो है एकदम कंप्लीटली ये बंद वो बंद, ये चालू वो स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, सैलेड्स पे आ जाते हैं, सूप पे आ जाते हैं। क्या आपको लगता है रियली राइट वे है वेट रिड्यूस करने का? द आंसर इज नो। कोई भी डाइटिशियन आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करेगी कि आप इस तरह से चीजें करिए। इसके पीछे का कुछ साइंस है जो आपको समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और उसका राइट वे क्या है, तो हम लोग उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। फ्रेंड्स, वेट लॉस का कुछ सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसके पीछे का एक सिंपल फॉर्मूला है। कुछ कारण हो सकते हैं वजन को बढ़ता है अगर वजन, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल लॉजिक अगर मैं बोलूं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपकी बॉडी में रहती है, जो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, वो आपका मेन रीजन बनता है वजन के बढ़ने का। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो अगर कंज्यूम कर रहा है 2000 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो दो ही चीजें हैं, उसके अंदर होती है एनर्जी और कैलोरीज। ये दो ही चीजों से हमारा जो फूड है जो हम खाते हैं वो दो चीजें ही उसके अंदर होती है, और एनर्जी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन दो ही होती है। एक होता है कैलोरीज, दूसरा होता है एनर्जी। अगर आप जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो यकीनन वो आपकी बॉडी में रहेगा और वो बढ़ेगा। जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, एक रुपया हर रोज जमा करें या 100 रुपए हर महीने जमा करें, तो एक टाइम के बाद एक बल्क अमाउंट उसमें निकल सकता है। सेम है हमारी कैलोरीज के साथ। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है फ्रेंड्स, कि जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज पे फोकस होना चाहिए, कि कैलोरीज बाहर कितना निकल रहा है, आपकी एक्टिविटीज कितनी है, राइट। सो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो दिन भर कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं लेकिन वेट मेंटेन है, क्योंकि उनका वर्कआउट और कैलोरीज आउटपुट अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। कैलोरीज एक रीजन हो सकता है आपके वजन बढ़ने का, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको सबसे पहले देखते हैं। कोई बीमारी यदि आपको है, जैसे थायराइड हो सकती है या पीसीओडी, ऐसी कोई बीमारी अगर आपको है, जेनेटिक, पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स ओवरवेट है, उनका वजन ज्यादा है, तो जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि आपका वजन जो बढ़ रहा हो। उसके बाद में फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ओवर ईटिंग का आदत रहता है, हर कुछ देर में थोड़ा थोड़ा खाना रहता है इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्या खाते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो जंक फूड, बहुत सारे लोग हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, कुछ खाना है यार, भूख लगी है। ओवर ईटिंग हैबिट्स आपको जो है वेट गेन की तरफ ले जाती है। लेस फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि लॉकडाउन में हम देख ही रहे हैं कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। लॉकडाउन में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है बहुत कम हो गई है, लेकिन कैलोरीज जो है बॉडी में जम के जा रहा है, तो जिस वजह से हमारी जो वेट गेन, वजन जो बढ़ रहा है, वो बेसिकली हो रहा है। जंक फूड एक कारण हो सकता है आपके वजन के बढ़ने का, और अन्य प्रकार की कुछ डिजीजेस, महिलाओं में पीसीओडी जैसे थायराइड है, ऐसी कुछ डिजीजेस हो सकता है वजन का कारण।
फ्रेंड्स आप एक चीज समझ लीजिए कि आप अगर मैं जो सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ उस सोल्यूशन पे आप काम करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेट लॉस करने के लिए हर व्यक्ति को अपना बीएमआई पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बॉडी मास इंडेक्स आपका पता हो। अगर आपको ये पता है तो ही आप वेट लॉस जो है राइट मैनर में कर पाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगी कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो बीएमआई कैलकुलेटर करके आपको मिल जाएगा नॉर्मली शॉप में कहीं भी, बीएमआई कैलकुलेटर बोल के आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप आते हैं बट आई डोंट ट्रस्ट देम मच, उसमें गड़बड़ ही आता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो एक ग्राफ में आपको दे देती हूँ बीएमआई का जो बॉडी मास इंडेक्स है आपका, वो कितने से कितना होगा तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो कैसे लेना है, तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक बात है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं मैनुअली बता दूंगी आपको कि कैसे मैनुअली आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और या तो फिर आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मेडिकल पे जाके बीएमआई कैलकुलेटर बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं। आप बीएमआई को नोट डाउन कर सकते हैं वैसे कि यदि एक व्यक्ति का बीएमआई 18.5 के नीचे आता है तो वो अंडरवेट कहलाता है, यानी वजन उसका जो है वो कम है, वो अंडरवेट है, जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है। सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर किसी का बीएमआई 18 पॉइंट से लेके 24.9 तक आता है, 18 से लेके 24.9 तक आता है तो वो एकदम नॉर्मल है, वो व्यक्ति का वेट जो है परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए उसकी हाइट और उसकी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो वो परफेक्ट उसका वेट है, दैट इज बेसिकली नॉर्मल। द थर्ड ग्राफ इज फ्रेंड्स 24.9, मतलब हम लोग पकड़ लेते हैं 25 से लेके 29 तक जिनका है बीएमआई, वो व्यक्ति ओवरवेट होता है, ओवरवेट। अब ये 3 कैटेगरीज के बाद चौथी कैटेगरी आती है ओबेस, यानी आप ओवरवेट के बाद जाते हैं ओबेसिटी पे, यानी ओबेसिटी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जरूरत से, ओवरवेट से भी ज्यादा रिस्क पे है, जिसका भी बीएमआई अगर आप 30 प्लस आता है, बीएमआई अगर आप टोटल करते हैं और 30 प्लस आता है तो आप ओबेज हैं। ओबेज व्यक्ति बीमारियों के बहुत करीब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ पे सीरियस ध्यान देना है अगर आपका बीएमआई 30 प्लस है। अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जनता जो है हिंदुस्तान की वो ओवरवेट में ही आती है, तो अगर आप ओवरवेट में आते हैं फिर भी आपको ध्यान देना है, कब आप ओबेसिटी पे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सो ओबेज एक व्यक्ति कब कहलाता है, जब 30 एंड अबव होता है। अच्छा, ओबेज में भी 3 कैटेगरीज होती है, ओबेज केस 1, केस 2, केस 3, दैट मीन्स हम इसको 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो पहला ओबेज क्लास 1 में अगर एक व्यक्ति है तो वो कैसे पता लगता है हमें, 30 से 34 बीएमआई जिसका है वो क्लास 1 ओबेसिटी में जाता है। उसके बाद सेकेंड क्लास ओबेसिटी में कौन जाता है फ्रेंड्स, जिसका 35 to 39 आता है बीएमआई, वो क्लास 2 ओबेसिटी में जाता है। एंड द हायर रिस्क इज 40 प्लस, जिसका है बीएमआई 40 प्लस आता है अगर किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति होता है बेसिकली ओवर ओबेस, वो बहुत ज्यादा रिस्क पे होता है और उसको ट्रीटमेंट, उसको मेडिकेशन का इमीडिएट जरूरत है। तो ये तो रही फ्रेंड्स आपको ओबेस बीएमआई कैलकुलेटर आप लेके अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट बीएमआई क्या है और इस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर आप ओवरवेट या ओबेस में आते हैं तो आपको करना क्या है, 2 ही चीजें करनी है यार। सबसे पहले कैलोरीज का आउटपुट जो है उस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन लेने हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको हेल्प करे। जैसे मेरे पास आप देख पा रहे हैं आईएमसी का फैट अवे टैबलेट, इट इज वन ऑफ दी वंडरफुल वी कैन से सप्लीमेंट जो आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन आप देख पाएंगे कि नो फास्टिंग, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ जब आप ये प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ठीक बात है। दैट मीन्स कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खाली विदाउट एनी वर्कआउट भी लेते हैं तब भी ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा अगर आप इसको विदाउट वर्कआउट भी लेंगे तो मैं आपको इसके कुछ सीक्रेट्स बताना चाहती हूँ। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं, वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट है, लेकिन जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है उस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहला है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है बेसिकली फ्रेंड एक हर्ब है जिसकी हम लोग सभी लोग चाय भी पीते हैं ग्रीन टी की, सभी को पता है वेट लॉस में बहुत काम आता है। ग्रीन टी बेसिकली करता क्या है, क्यों इसको हाईलाइट किया जाता है वेट लॉस केसेस में, रीजन इज के जो हमारे फैट के सेल्स होते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है और जो फैट्स की प्रोसेस होती है
ब्रेक डाउन करने की। सेल्स का काम क्या होता है फैट के सेल्स का, कि फैट्स को ब्रेक डाउन करें। उसको ब्रेक डाउन करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो है ग्रीन टी। इसके अंदर नंबर 1 कंटेंट जो बेस्ट डला हुआ है वो है ग्रीन टी, जो आपके फैट के सेल्स को एक्टिवेट करेगा और अल्टीमेटली आपका फैट जो है वो बैलेंस होगा और ब्रेक डाउन होके जो वेस्ट है वो फटाफट निकल जाएगा। सेकेंडली फ्रेंड वी हैव गार्सिनिया। गार्सिनिया इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब इन आयुर्वेदा। गार्सिनिया की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली जो पंपकिन होता है, येलो जैसा पंपकिन आपने देखा ही होगा, एक फ्रूट है बेसिकली। उस फ्रूट को आपने देखा होगा, येलो कलर का पंपकिन जैसा दिखने वाला फ्रूट होता है गार्सिनिया। यहाँ जो इसके अंदर नेक्स्ट कंटेंट कंपनी ने डाला हुआ है। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, ये बेली फैट में बहुत हेल्पफुल है। पुरुष जो मेल्स हैं जिनका टमी बाहर ज्यादा आता है, बॉडी के वेट के कंपेयर में पेट बाहर होता है, तो बेली फैट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है गार्सिनिया। तो इट इज वेरी हेल्पफुल अगर आपकी बेली पे फैट है तो, यानी पेट पे जो हम लोग देखते हैं चर्बी बन जाती है, दैट इज हेल्पफुल। देन वी हैव थर्ड इंग्रेडिएंट इज त्रिफला फ्रेंड्स। त्रिफला एक त्रिदोष नाशक भी है। साथ में फ्रेंड्स त्रिफला की अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन और एंटीऑक्सीडेंट, ये 2 खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिए वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर नेक्स्ट कंटेंट जो है फ्रेंड्स गार्लिक, लहसुन। सभी ने सुना होगा कि लहसुन जो है वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, वजन को कम करने में। लहसुन की अगर एक सिंपल मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, तो ये कैलोरीज को बर्न कर देता है। जब वर्कआउट करते हैं ना जी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देखिए, नो एक्सरसाइज, दैट मीन्स कि आप जो वर्कआउट करते हैं जी वो नहीं कर रहे हैं, तो लहसुन जो है वो इट इज इक्वल टू दैट। लहसुन आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी कैलोरीज को जो है बर्न कर देता है, यानी खत्म कर देता है। ये जो निकल जानी चाहिए बॉडी से कैलोरीज वो निकल जाती है। तो लहसुन इसके अंदर है, गार्लिक जिसे हम कहते हैं। फाइबर्स और प्रोटीन की मात्रा जो है लहसुन के अंदर नेचुरली हाई होती है, जो हेल्प करता है आपकी मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया को बैलेंस करने के लिए। फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो है तो वजन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट है तो वजन कम होता है। ये आपकी लहसुन जो है बेसिकली आपकी मेटाबॉलिज्म को, चयापचय क्रिया को बैलेंस करता है। इसीलिए हम कहते हैं फैट अवे टैबलेट इज अ वेट मैनेजमेंट टैबलेट। ये आपके वेट को बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, इसके अंदर और भी सारे इंग्रेडिएंट्स है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डला है काली मिर्च है, देन वी हैव पीपली, देन वी हैव एलोवेरा, और बहुत सारे इसके अंदर शुंठी डला हुआ है, गिलोय है, ऐसी बहुत सारी इंग्रेडिएंट है। लेकिन ये 4 स्पेशल हर्ब्स है जो मुझे लगता है कि बेस्ट कंपनी ने इसमें डाले हैं। सो फैट अवे इज द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। जो लॉकडाउन में आपका वेट पुट ऑन हुआ है, आप कंज्यूम कर सकते हैं फैट अवे। ट्वाइस अ डे लेनी है। अगर आप ओवर वेट में आते हैं, ओवरवेट, तो आप दिन की 2-2 गोलियां लीजिए, और वो भी खाने के पहले लेना है आपको, ठीक है। अगर आपका जो बीएमआई है 26-27 है तो डोंट वरी, लेकिन 28 से ऊपर है तो दिन की 2-2 गोलियां लेना है आपको ऑलवेज, और 2-2 टैबलेट लेनी है। साथ में आप कॉम्बिनेशन भी लीजिए थोड़ा, जैसे तुलसी आप ले सकते हैं, या एलोवेरा है, या हमारी जो रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट है ओमेगा, ऐसी कोई कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस होगा। लेकिन तुलसी और केवल फैट अवे लेने से भी आप एक बहुत अच्छा वेट लॉस में डिफरेंस देखेंगे। एंड फ्रेंड्स फैट अवे कभी भी आपको खाली पेट लेनी है, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में, या तो एक गोली भी आप ले सकते हैं, डिपेंड कि आपका बीएमआई कितना आया, राइट। उसको पहले कैलकुलेट कर लेना, डायरेक्टली मत खाने लग जाना, क्योंकि ये हर पेशेंट को वेरी करती है। सो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर योर वेट लॉस। लॉकडाउन में जो आपकी समस्या है उसका समाधान। साथ में अगर आप कुछ देर 15 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा वर्कआउट करें तो ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो आप रिजल्ट जो है और भी फास्ट देखेंगे, और अगर नहीं भी कर पाते तो नो वरीज, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। तुलसी एंड फैट अवे का कॉम्बिनेशन आपको वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगर आप ओबेज हैं तो कुछ कॉम्बिनेशंस और ऐड करिएगा। सो फ्रेंड्स ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो कंपनी ने अपग्रेड करके दोबारा से इसको बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है ये प्रोडक्ट फैट अवे। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो डू ट्राई दिस। अगर आपको कोई प्रकार की बीमारी है तो पहले बीमारी को ध्यान में रख के ही आप फैट अवे स्टार्ट करिएगा डायरेक्टली, क्योंकि कुछ डिजीजेस जैसे थायराइड वगैरह है, इसमें वेट लॉस होने में थोड़ा समय लगता है और वो डिफिकल्ट चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं। तो एक हेल्दी मैनर में वेट लॉस करने के लिए यू हैव अ सोल्यूशन, दैट इज फैट अवे टैबलेट। यदि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सो ओवरऑल फ्रेंड्स अपनी मर्जी से अपना डाइट चार्ट मत बनाइए, लेट डाइटिशियंस डू देयर वर्क। ये जिनका काम है उनको करने दीजिए। सबके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और लॉकडाउन में अपने वेट की चिंता मत करिए, फैट अवे से अपने वेट को मैनेज करिए बहुत सिंपली। आप किसी भी एज के हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टार्ट हैविंग फैट अवे टैबलेट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। नेचुरल हर्ब से बनी हुई टैबलेट है जो अल्टीमेटली टोटल सेफ प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स यस, थैंक्स मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगी कि आपका उत्तर दे सकूं। So overall friends, thanks much for watching this video. This is Afrin Memon. Stay fit, stay healthy, and don't gain weight at all. So thanks much.
टेक केयर, जय हिंद।